हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम विष्णु प्रभाकर जी से संबंधित महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस प्रश्न करेंगे जो कि विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी और उनकी रचनाओं से संबंधित है। और इन प्रश्नों में से आपको विष्णु प्रभाकर जी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और सभी प्रश्न को अच्छे से समझ कर कीजिए ताकि आप परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत ना करके आ सके। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर जितने भी नए साथी जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर जी का जन्म कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए 1912 ईस्वी में, 1913, 1914 या फिर 1915 ईस्वी में। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून 1912 ईस्वी को मीरापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर जी का वास्तविक नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए विष्णु दयाल, विष्णु शंकर, विष्णु राही या फिर विष्णु प्रभाकर। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी का वास्तविक नाम क्या था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ विष्णु दयाल। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। विकल्प देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, निराला या फिर अज्ञे जी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित आवारा मसीहा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? तो देखिए दोस्तों, आवारा मसीहा जो जीवनी थी वो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय पर लिखी गई थी। और दोस्तों, विष्णु प्रभाकर जी को ये जीवनी लिखने में लगभग 14 साल का समय लगा था और इन्होंने इसे लिखना 1959 ईस्वी में शुरू किया था। और इसका जो पहला संस्करण जो था इसका 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और दोस्तों, अगर हम बात करें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की तो ये बांग्ला उपन्यासकार थे। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर को किस रचना के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था? विकल्प देखिए जिंदगी एक रिहर्सल, अर्धनारीश्वर, आवारा मसीहा या फिर युगे युगे क्रांति। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी को किस रचना के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ आवारा मसीहा। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर जी को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए तट के बंधन, स्वप्नमयी, ढलती शाम या फिर अर्धनारीश्वर। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? दोस्तों, इस बार मोस्ट प्रोबेबली है कि ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए, इसलिए इसे अच्छे से कीजिएगा। तो सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर द के साथ अर्धनारीश्वर उपन्यास विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों, इसी प्रश्न में से एक और प्रश्न बनता है जो कि आपको आपकी परीक्षा में कंफ्यूज्ड कर सकता है, वो है दिनकर जी से संबंधित, क्योंकि दिनकर जी ने अर्धनारीश्वर नाम से निबंध संग्रह की रचना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए अर्धनारीश्वर उपन्यास किसकी रचना है तो आपने सही उत्तर लगाना है विष्णु प्रभाकर जी की। अगर आपसे पूछा जाए अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह किसका है तो आपने उत्तर लगाना है दिनकर जी का। होप सो अब आपको दोनों ही डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर जी को
साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए 1993 ईस्वी में, 1994, 1995 या फिर 1996 ईस्वी में। तो सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ 1993 ईस्वी में अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर जी को किस नाटक के लिए भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया? विकल्प देखिए लिपस्टिक की मुस्कान, सत्ता के आर पार, टूटते परिवेश या फिर डॉक्टर। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी को किस नाटक के लिए भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ब के साथ सत्ता के आर पार। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर जी की रचना चलता चला जाऊंगा की विधा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए कविता, नाटक, संस्मरण या फिर रिपोर्टाज। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी की रचना चलता चला जाऊंगा की विधा क्या है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ, यह कविता है। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर ने प्रेमचंद के किस उपन्यास का चंद्रहार नाम से नाट्य रूपांतरण किया था? विकल्प देखिए गोदान, कर्मभूमि, गबन या फिर रंगभूमि। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी ने प्रेमचंद के किस उपन्यास का चंद्रहार नाम से नाट्य रूपांतरण किया था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ गबन उपन्यास का। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर ने प्रेमचंद के किस उपन्यास का होरी नाम से नाट्य रूपांतरण किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए गोदान, कर्मभूमि, गबन या फिर रंगभूमि। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी ने प्रेमचंद के किस उपन्यास का होरी नाम से नाट्य रूपांतरण किया था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ गोदान से। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प देखिए कमासिन गांव, बांदा, उत्तर प्रदेश, मीरापुर, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश, सतलखा, दरभंगा, बिहार या फिर लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ मीरापुर, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश में विष्णु प्रभाकर जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर ने किस नाम से कुछ रचनाएं लिखी? विकल्प देखिए प्रेम बंधु, प्रेमवीर, प्रेमानंदा या फिर प्रेमदास। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी ने किस नाम से कुछ रचनाएं लिखी हैं? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ प्रेम बंधु नाम से इन्होंने अपनी कुछ रचनाएं लिखी हैं। अगला प्रश्न देखिए, आवारा मसीहा जीवनी कितने भागों में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए 5 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में या फिर 4 भागों में। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? आवारा मसीहा जीवनी कितने भागों में है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ 3 भागों में। अगला प्रश्न देखिए, आवारा मसीहा जीवनी 3 भागों में है, इनमें से कौन सा एक भाग नहीं है? विकल्प देखिए दिशारत, दिशाहारा, दिशा की खोज या फिर दिशांत। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा जीवनी के 3 भागों में से इनमें से कौन सा एक भाग नहीं है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ दिशारत, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। ये तीनों ही आवारा मसीहा के भाग हैं, परंतु दिशारत इसका भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर के इस नाटक में अनीसा डॉक्टर की कर्तव्य व प्रतिशोध के बीच द्वंद्व कहानी का वर्णन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से कीजिएगा। विकल्प देखिए समाधि, डॉक्टर, सत्ता के आर पार या फिर टूटते परिवेश। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी के इस नाटक में अनीसा डॉक्टर की कर्तव्य व प्रतिशोध की द्वंद्व कहानी का वर्णन है। तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ब के साथ डॉक्टर नाटक में। और दोस्तों
डॉक्टर नाटक विष्णु प्रभाकर जी का मनोवैज्ञानिक नाटक है, अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर जी का बचपन कहाँ बीता? विकल्प देखिए, कमासिन गांव बांदा उत्तर प्रदेश, मीरापुर मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश, हिसार हरियाणा या फिर श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी का बचपन कहाँ बीता था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ, हिसार हरियाणा में इनका बचपन बीता था। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर की प्रथम कहानी इनमें से कौन सी थी? विकल्प देखिए, संघर्ष के दिन, दिवाली के दिन, धरती अब भी घूम रही है या फिर जिंदगी एक रिहर्सल। तो सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर की प्रथम कहानी इनमें से कौन सी है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ब के साथ, दिवाली के दिन। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर जी की कहानी दिवाली के दिन कब प्रकाशित हुई? विकल्प देखिए, 1929 ईस्वी, 1930, 1931 या फिर 1932 ईस्वी में। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर की कहानी दिवाली के दिन कब प्रकाशित हुई थी? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ, 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर जी की प्रथम कहानी दिवाली के दिन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? विकल्प देखिए, हंस, हिंदी बंगवासी, सरस्वती या फिर मिलाप। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी की प्रथम कहानी दिवाली के दिन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर द के साथ, मिलाप पत्रिका में। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर जी का प्रथम नाटक कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, डॉक्टर, लिपस्टिक की मुस्कान, युगे युगे क्रांति या फिर हत्या के बाद। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी का प्रथम नाटक इनमें से कौन सा है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर द के साथ, हत्या के बाद। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर के इस नाटक में पीढ़ी दर पीढ़ी टूटते सामाजिक मूल्यों का चित्रण है। विकल्प देखिए, डॉक्टर, लिपस्टिक की मुस्कान, युगे युगे क्रांति या फिर हत्या के बाद। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी के इस नाटक में पीढ़ी दर पीढ़ी टूटते सामाजिक मूल्यों का वर्णन किया गया है। तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ, युगे युगे क्रांति में। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर जी की प्रतिनिधि रचना इनमें से कौन सी है? विकल्प देखिए, अमर शहीद भगत सिंह, युगे युगे क्रांति, लिपस्टिक की मुस्कान या फिर आवारा मसीहा। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी की प्रतिनिधि रचना इनमें से कौन सी है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ब के साथ, युगे युगे क्रांति। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर जी की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित हुई थी? विकल्प देखिए, 5 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में या फिर 4 भागों में। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित हुई थी? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर द के साथ, 4 भागों में। अगला प्रश्न देखिए, आवारा मसीहा जीवनी का प्रकाशन कब हुआ था? विकल्प देखिए, 1973, 1974, 1975 या फिर 1976 ईस्वी में। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? आवारा मसीहा जीवनी का प्रकाशन कब हुआ था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, 1974 ईस्वी में आवारा मसीहा जीवनी का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर जी की इनमें से कौन सी आत्मकथा नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, जिनके साथ जिया, पंछी उड़ गया, मुक्त गगन में या फिर पंखहीन। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी की इनमें से कौन सी आत्मकथा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, पंछी की उड़ान, मुक्त गगन और पंखहीन, ये तीनों ही विष्णु प्रभाकर जी की आत्मकथा है। परंतु जिनके साथ जिया, ये अमृतलाल नागर जी की रचना है, जो कि इन्होंने 1973 ईस्वी में लिखी थी। तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर आ के साथ, जिनके साथ जिया विष्णु प्रभाकर जी की आत्मकथा नहीं है।
और दोस्तों अगर हम बात करें जिसके साथ जिया की विदा की, तो ये संस्मरण था जो कि अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर जी की इनमें से कौन सी कहानी नहीं है? विकल्प देखिए, एक और कुंती, आदि और अंत, एक और जिंदगी या फिर पाप का घड़ा। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी की इनमें से कौन सी कहानी नहीं है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ, एक और जिंदगी। दोस्तों यह कहानी मोहन राकेश जी के द्वारा लिखी गई थी। और दोस्तों एक और कुंती, आदि और अंत और पाप का घड़ा, ये तीनों ही विष्णु प्रभाकर जी की कहानियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, अर्धनारीश्वर उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प देखिए, 1993, 1992, 1995 या फिर 1996 ईस्वी में। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ब के साथ, 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, क्षमादान रचना की विधा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, आत्मकथा, निबंध, कहानी या फिर उपन्यास। सही उत्तर चुनिए, क्या हो जाएगा? क्षमादान रचना की विधा क्या है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ, आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? विकल्प देखिए, ढलती रात, स्वप्नमयी, छवि के बंधन या फिर तट के बंधन। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा उपन्यास विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ, छवि के बंधन। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा नाटक विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? विकल्प देखिए, गंगाधर की भिक्षुणी और रक्त चंदन, अब और नहीं, श्वेत कमल या फिर हानूस। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी का इनमें से कौन सा नाटक नहीं है? तो देखिए दोस्तों, गंगाधर की भिक्षुणी और रक्त चंदन, अब और नहीं और श्वेत कमल, ये तीनों ही रचनाएं विष्णु प्रभाकर जी की हैं, परंतु हनूष जो है वह भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा संस्मरण विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? विकल्प देखिए, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, गोरी नजरों में हम सफर मिलते रहे या फिर सृजन के सेतु। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा संस्मरण विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ब के साथ, गोरी नजरों में हम। यह प्रभाकर मावचे जी के द्वारा 1964 ईस्वी में लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा यात्रा संस्मरण विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? विकल्प देखिए, हंसते निर्झर दहकती भट्टी, हिम शिखरों की छाया में, भोर का सपना या फिर आकाश एक है। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा यात्रा संस्मरण विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो देखिए दोस्तों, हंसते निर्झर दहकती भट्टी, हिम शिखरों की छाया में तथा आकाश एक है, ये तीनों ही विष्णु प्रभाकर जी के यात्रा संस्मरण हैं, परंतु भोर का सपना ये विष्णु प्रभाकर जी की रचना ना होकर रामदर्श मिश्र जी की रचना है। और दोस्तों, आपसे परीक्षा में एक और प्रश्न इसी तरह का पूछा जा सकता है, वो है भोर का तारा, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखी गई एकांकी थी। महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर जी की रचना ज्योतिपुंज हिमालय की विधा क्या है? विकल्प देखिए, निबंध, उपन्यास, यात्रा संस्मरण या फिर नाटक। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? ज्योतिपुंज हिमालय रचना की विधा इनमें से क्या हो जाएगी? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ, यात्रा संस्मरण। अगला प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर जी की रचना समकालीन लघु नाटक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? विकल्प देखिए, 1985 ईस्वी,
1986, 1987 या फिर 1988 ईस्वी में। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? समकालीन लघु नाटक का प्रकाशन वर्ष इनमें से कौन सा है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ब के साथ 1986 ईस्वी में। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखिए, विष्णु प्रभाकर जी का निधन कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए 2006 ईस्वी, 2007, 2008 या फिर 2009 ईस्वी में। तो सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर जी का निधन कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, विष्णु प्रभाकर जी का निधन 11 अप्रैल 2009 ईस्वी को हुआ था और यह दिल्ली में हुआ था। तो दोस्तों ये थे विष्णु प्रभाकर जी से संबंधित महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।